योजनाएं निधि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशन भोगियों के लिए चार अच्छी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में फैसला लेते हुए बहुत अच्छा कार्य पेंशन भोगियों के लिए किया है। और अगर आपका अभी तक पेंशन का सत्यापन नहीं हुआ है तो उस पर भी जानकारी आपको देंगे, उस पर भी खबर है। और जो नई पेंशन के लिए आपने आवेदन किया था उस पर भी अ, अच्छी खबर है, उस पर भी जानकारी देंगे। और ईपीएफओ की तरफ से भी खबर जारी हुई है पेंशन भोगियों के लिए। और पेंशन भोगियों को ज़्यादा पेंशन लेने के लिए 31 जनवरी 2025 तक यह महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। तो कौन सी चार बड़ी अच्छी खबर है पेंशन पर, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं, पेंशन लेते हैं, ईपीएफओ की तरफ से पेंशन लेते हैं या फिर राज्य सरकार की तरफ से पेंशन लेते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली जो पेंशन भोगियों के लिए खबर है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उसके द्वारा लागू की गई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस का फायदा है उन पेंशन धारकों को होगा जो सेवानिवृत्त के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। देखिए, 2025 में सीपीपीएस लागू हुआ है और इसमें जो पेंशन धारक रिटायर होने के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं उन्हें फ़ायदा होगा। सीपीपीएस के तहत लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि अब आप किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे, आपको सत्यापन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। राशि जारी होने के तुरंत जमा कर दी जाएगी बाद में, यानी कि जब भी आपकी राशि जमा होगी तभी आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। जनवरी 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन वितरण सुनिश्चित करेगी और पेंशन धारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदल लेने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी होने के बाद पेंशन घर के पास स्थित किस बैंक से शुरू कराई जा सकेगी। यानी कि यह जो ईपीएफओ के रिटायर कर्मचारी हैं उन जिनों का ईपीएफओ में अकाउंट है या ईपीएफओ के द्वारा पेंशन लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। वह अपने पास के स्थित बैंक से पेंशन ले सकेंगे। अब उन्हें सत्यापन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो दूसरी बड़ी जानकारी है वह भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से ही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी हाइजर ईपीएस पेंशन स्कीम के तहत ज़्यादा पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दी है। यह तारीख पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है और अब ईपीएफओ ने इसे एक बार आखिरी बार बढ़ाते हुए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है। तो अगर आप ईपीएफओ की तरफ से हाइजर पेंशन लेना चाहते हैं तो आप 31 जनवरी 2025 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएस की सदस्य ली थी या वे लोग जो इस तारीख तक रिटायर हो चुके हैं। यानी कि अगर आपने 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएस की सदस्यता ली थी तो आप हाइजर पेंशन के लिए आवेदन 31 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। और जो उस तारीख तक रिटायर हो चुके हैं वह भी आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ के मुताबिक अब तक 3.1 लाख से ज़्यादा आवेदन वैलिडेशन के लिए लंबित हैं और कई नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों ने अ, की ओर समय देने की अपील की थी, जिस पर ईपीएफओ ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही ईपीएफओ ने नियोक्ता को 15 जनवरी 2025 तक उन मामलों की जानकारी अपडेट या जवाब देने की हिदायत दी है जिसमें अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। यह समय सीमा ईपीएफओ के द्वारा निर्धारित की गई है ताकि सभी आवेदन समय पर निपटाए जा सके
और कोई भी पात्र कर्मचारी इस लाभ से वंचित न रहे। तो जल्दी से जल्दी आप इसमें आवेदन करिए अगर आप ज़्यादा पेंशन लेते हैं। दूसरी खबर तीसरी खबर जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लखीमपुर ज़िला खीरी ज़िला है, उसमें 6,000 से अधिक बुजुर्गों ने नए साल में पेंशन का उन्हें तोहफा मिला है। अगली किस्त में नए बुजुर्गों को पेंशन मिल जाएगी। पेंशन की स्वीकृति होने के बाद बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे हैं। यानी कि इन 6,000 पेंशन धारकों ने पेंशन के लिए अप्लाई किया था और नए साल का इन्हें तोहफा मिला है, और जो अगली किस्त आएगी उसमें इन लोगों को पेंशन दी जाएगी। चलिए लास्ट वाली जो अपडेट है वह बताते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रहे जिले के 87,000 से ज़्यादा पेंशनरों को अभी तक वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं हो सका है। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे 15 जनवरी कर दी गई है। इस दौरान पेंशनरों को ई मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र और ई मित्र प्लस केंद्रों पर जाकर के जीवित होने का सबूत देना होगा। ऐसा नहीं करने पर हजारों पेंशनर की 15 जनवरी के बाद पेंशन बंद हो सकती है, और यह राजस्थान राज्य की तरफ से जारी किया गया है। अगर आपने अभी तक अपना भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो आप 15 जनवरी 2025 तक अपना भौतिक सत्यापन करा लें, नहीं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। तो साथियों, यही थी 4 अच्छी खबर पेंशन भोगियों के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नया आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।